आपने अपनी बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया हो, इस तरह की नज़ेबा बातें करते रहे हैं कि आपने खुद कहीं भेज दिया, ये किया वो किया। मुझे ये पीछे कमरे में ले गए हैं तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सानिया भाटी के ढिटाई से की गई बेशर्मी की दास्तान हर गुजरते दिन के साथ एक नई कहानी सामने आती है। 2 नहीं 3 अमवात हामिला थी वो, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। गटर खुला है, अंधे मत बने, अपनी आंखों को जो है खोल के गुजरना है, वरना अगर आप गटर के अंदर गिर जाएंगे तो आपको आपके करैक्टर पे उंगलियां उठाई जाएंगी, आपके शौहर को, भाई को, बाप को जो है पुलिस उठा के ले जाएगी, सादा कागज़ पे दस्तखत करवाए जाएंगे, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, इल्ज़ाम लगाए जाएंगे उस औरत पे जो गटर में गिर जाएगी। उसके बारे में बहुत अजीबोगरीब किस्म की बातें की जाएंगी कि वो किसी के साथ भाग गई होगी, वो किसी के साथ चली गई होगी, तुमने मार दिया होगा, तुमने आगे कुछ और करना होगा। और फिर पाकिस्तान के बड़े चैनल्स पे बिठा के बोला जाएगा, बताया जाएगा। मैं जर्नलिस्ट तो नहीं कहूँगी उनको जो किसी के बारे में बात करते रहे कि वो बैक साइड पे गिरी होंगी, ख़ुद जो है रिक्शे में गलत बैठ रही होंगी, टांगे जो हैं वो उनकी सही तरीके से नहीं होंगी, वो खुली होंगी, वो बंद होंगी, वो सही से बैठी नहीं होंगी। तो इस तरह की बातें करने वाला गोदी मीडिया जो सच को झूठ और झूठ को सच बना दे, उससे आप क्या बात करेंगे। तो जो इस वक्त जुल्म की दास्तान सामने आ रही है एक शौहर की जानिब से, जो बताता है कि मुझे मारा गया, पीटा गया, झूठ बोला गया, इल्ज़ामात लगाए गए, मेरी वो बीवी जो गटर में गिर जाती है उसके करैक्टर पे बातें की गई। ये एक ऐसा खौफनाक मामला है, इतना खौफनाक मामला है कि रूह जो है वो कांप गई है कि एक तो आप हादसे का शिकार हो जाए, दूसरा विक्टिम ब्लेमिंग भी की जाए, मामले को सब कुछ साफ करके आपको झूठा बना दिया जाए, आप पर गंदे इल्ज़ामात लगाए जाएं, आपको ही कातिल बना दिया जाए और आपको ही मारा जाए। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सानिया भाटी के इंतहाई खौफनाक यहाँ पर जो है SHO ज़ैन अब्बास ने नाज़ेबा बातें की कि आपने अपनी बीवी को खुद कहीं भेज दिया है, किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया है, मुझे पीछे कमरे में ले गए, वहाँ SP बिलाल भी थे, मुझ पर शदीद तशद्दुद किया गया। बेचारी खातून के शौहर जो है गुलाम मुर्तज़ा, वो मीडिया के सामने आए हैं और जब उन्होंने बोला, यकीन करें मेरा तो दिल खौफ का शिकार हो गया, मुझे डर लगना शुरू हो गया कि या अल्लाह, मतलब बेशर्मी बेगैरती का आलम तो ये है कि पहले बोला गया कि ऐसा वाकई नहीं हुआ, जो वहाँ पे खड़े हुए थे वो डर का शिकार हो गए। उसके बाद कहा जाता है कि आप ही गलत हैं और आपको ही मारा। आपकी अचानक से बीवी और 2 बच्चे, एक इस दुनिया में नहीं आए क्योंकि वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, वो हामला थी। ये बड़ी खबर है। मोहसिन नकवी साहब के चैनल 24 न्यूज़ से सीनियर सहाफ़ी ज़हीर साहब हैं, उन्होंने बताया कि खातून तो 2 माह की हामला भी थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 अमवात हुई हैं और बाद में आपके शौहर को पकड़ के कुट्टा भी जाए, मारा भी जाए, पीटा भी जाए और आप देखें सादा कागज़ पे दस्तखत भी करवा दिए जाए। आप जी मंसूर अली ख़ान पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी जानिब से कहा गया आज़मा बुखारी के फेक न्यूज़ के हवाले से 2 मुकदमात में चल रहे हैं। पीका एक्ट में क्या सहाफ़ी अदालत में ये कह सकता है कि मुझे इतला ही गलत दी गई? क्वेश्चन मार्क। वो तो खुद कहते हैं कि पीका सहाफ़ियों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए है, तो फिर आज़मा बुखारी पर क्यों नहीं लग सकता? इस वाक़े पर अफसरान को फारिग किया गया तो वज़ीर को क्यों नहीं किया जा सकता? सवालिया निशान मंसूर अली ख़ान साहब ने जो है इस पर जो है सवाल उठाए हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि भाटी गेट के करीब माँ और बेटी के खुले मैन होल में गिरकर जाम बहक होने के वाक़े पर लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर इत्तलात पंजाब उन समेत मुतालिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। आज़मा बुखारी साहिबा ने जो है उनका एक क्लिप भी देखा था जिसमें वो माफ़ी मांग रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि जी जो है वो मेरे साथ मुझे गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई, उन्होंने जो वीडियोस बनाकर जो है वो झूठ बोला। यहाँ पर नीचे अवाम ने इतने सवालात किए हैं, इतने सवालात किए हैं, आप अवाम को नहीं रोक सकते हैं। आप कहाँ कहाँ रोकेंगे? अवाम ने नीचे सवालात किए हुए हैं, जिसमें 2-3 में पढ़ के बता देती हूँ। आमना शाह हैं, वो लिखती हैं कि आपको डबल चेक करना चाहिए था, आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे दी। फिर सुमेरा जबीन है, वो कहती हैं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इतना बड़ा वाक़या हुआ, उसको आपने डबल चेक क्यों नहीं करवाया? आपने इतनी बड़ी बात इन्फॉर्मेशन कैसे फैला दी? बहुत सारे और भी कमेंट्स हैं, मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन ये बात हुई है। दरख्वास्त जो भी इनके खिलाफ हुई है उसमें कहा पंजाब गवर्नमेंट, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि LDA और दीगर मुतल्लिका इदारों को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि इंतहाई गुंजान आबाद इलाके में मैन होल को खुला छोड़ना संगीन गफलत के मुतरादिफ है, जिसके नतीजे में माँ और बेटी अपनी जान से हाथ धो बैठे।
पहले ये 2 अमवात थी, अब ये 3 अमवात की खबर है। दरखास्त में वज़ीर इत्तलात से मुतालबा किया गया कि वक़ूए की मुकम्मल छानबीन की जाए, मुलव्वस अफसार के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। और यकीन करें, एक बंदे की बीवी और बेटी, ठीक है, वो मर जाते हैं एकदम, मतलब आप सही सलामत होते हैं। हमने जो फुटेजेस वगैरह देखी हैं, वो बेचारी कितने आराम से अपने बच्चे को उठा के घूम रही है, चल रही है, एकदम से आप गिर जाते हैं, आप मर जाते हैं। उसके बाद वही कुट खा रहा है, आप उसी को मार पीट रहे हैं जिसके साथ ही हादसा हो गया। अल्लाह की मैं कहती हूँ लानत हो जालिमों पे, जिनकी वजह से जिनकी झूठ की कहानी से एक पूरे ख़ानदान को, एक पूरी फैमिली को किस ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। माँ बच्ची का मैन होल में गिरने का वाक़या, पुलिस ने मुद्दई से ज़बरदस्ती सादा कागज़ पे अंगूठे तक लगवा लिए। मुतवफ़ी ख़ानदान का वालिद का अंगूठा किसी को रिलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि मुकदमे में तस्दीक के लिए लगवाया गया। तर्जुमान पुलिस ने कहानी सुनाई है। अब आप ये देखें कि एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक मुतासरा खातून ने ख़ानदान ने अंगूठा लगवाने के बाद एक वीडियो भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा कर हमसे ले गए हैं। कसूरवार महकमों को रिलीफ देने के लिए सादा कागज़ पे अंगूठे और साइन करवाए गए। ये उन्होंने क्लेम किया है, ये उन्होंने बात की है, ये उन्होंने बताया है। मीडिया अब क्या करता, पहले तो झूठी खबर, सच्ची खबर, गिरे हैं, नहीं गिरे, गिर गए, उसमें जा नहीं सकते, ओह उसमें चले गए। अब क्या हुआ, जब उसने कहा कि जी मैं तो अदालतों में जाऊंगा, फिर आप क्या करते? ठीक है, माँ बच्ची के गटर में गिरने का वाक़या, खातून के खाविंद पे तशद्दुद किया गया है। पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, DIG ऑपरेशन से IAB को आज़ादाना इंक्वायरी के लिए ख़त लिखा और तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की सिफारिश की है। अब आप देखें कि कितना खौफनाक ये वाक़या है, जिससे लोग डर के बैठ गए हैं। और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक जो है जल्द तहकीकात करने की सिफारिश की गई है। और वाक़े के बाद ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि क्या वो लोग वापस आ जाएंगे? ये जो एक खौफनाक अमल किया गया है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? मतलब एक मामले को छुपाने के लिए उस फैमिली को मारा गया, पीटा गया, दस्तखत करवाए गए, अंगूठे लगवाए गए, उसके बाद उनको डराया गया। वो कहते हैं सारी रात ज़दोकोब किया गया, डराया गया कि बोलना नहीं है आपने। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।